हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज पियाजे की थर्ड स्टेज पढ़ने वाले हैं। दो हम पढ़ चुके हैं, बाल विकास की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, बाल विकास की अलग अलग स्टेजेस पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पियाजे के विकास की थर्ड स्टेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के विकास की जो थर्ड स्टेज है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। स्थूल क्रियाकाल, ठोस, वैचारिक, कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन हम इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखेंगे। क्या? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो पियाजे की जो थर्ड स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। यानी इस स्टेज में बच्चा 7 से 11 साल का बच्चा इस एज में रहता है। तो क्या होता है, यहाँ जो बच्चा सेकंड स्टेज में जो चीज़ें सीख चुका था, अब उनका वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और उन चीज़ों में जो सेकंड स्टेज में सीखी थी या फर्स्ट स्टेज में सीखी थी, धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी आती जाएगी। तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या है, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा यहाँ क्या है, वहाँ जो सेकंड स्टेज थी बच्चे की, पियाजे की, वहाँ ना बच्चा एलॉजिकल थिंकिंग करता था। ठीक है, अतार्किक चिंतन होता था, क्या क्यों कैसे के आधार पर बच्चा नहीं तर्क कर सकता था। यहाँ बच्चे को अगर हम रियल ऑब्जेक्ट दिखा दे तो बच्चा उसके हिसाब से तर्क करना शुरू कर देता है पियाजे की थर्ड स्टेज में। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, जीववाद का अंत होता है, यानी बच्चे का एनिमिज्म खत्म हो जाता है। यहाँ अब बच्चा डोर को या नॉन लिविंग थिंग को अब जीवित नहीं समझता, लिविंग नहीं मान रहा। अब बच्चे को पता है कि डोर है, ये नॉन लिविंग थिंग है। अब चाहे पीटे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब डोर को हम चाहे पीटते रहे, अब बच्चे को पता है सारी बातें। अब बच्चा अनजान नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे का एनिमिज्म समाप्त हो चुका है। तो फिर क्या है, आगमनात्मक और निगमनात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से बच्चा सीखना शुरू कर देता है, थिंकिंग शुरू कर देता है। यानी अब बच्चा एक चीज़ नहीं देखता, उस एक चीज़ के, अब बच्चा है इस एज का जो बच्चा है, ये एक चीज़ है उसके लिए, एक चीज़ है ना वो इसमें ना बच्चा अलग अलग, ये कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है, हर तरीके से इस चीज़ के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देगा। अब एक एक चीज़ के बारे में अब बच्चा यहाँ नहीं सोच रहा। ठीक है, फिर क्या है, मानसिक क्रियाएं व्याप्त होने लगती है, धीरे धीरे वर्गीकरण कर सकता है बच्चा, सीक्वेंस में चीज़ों को जमा सकता है। अब ये धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं बच्चा हाँ इस स्टेज का बच्चा कर पाता है। फिर क्या है, उत्क्रमणशीलता का प्रारंभ हो जाता है, पलटावी गुण उत्पन्न होता है। उल्टी सीधी चप्पल पहनना बंद कर देगा बच्चा, यहाँ उल्टी गिनती सुनाना शुरू कर देगा। अब बच्चा एक सीक्वेंस सीख चुका है, क्लासिफिकेशन भी यहाँ सीख चुका है। अब बच्चा वो चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें सेकंड स्टेज की बच्चाए उसके डेवलपमेंट में मैच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, फिर क्या है, संरक्षण के गुण का प्रारंभ होता है। अब जैसे बच्चा ना एक चीज़ को, जैसे हमने सेकंड स्टेज में पढ़ा था कि जो 2 बीकर दे दिए बच्चे को, एक चौड़ा है और एक लंबा है, उसमें 10-10 लीटर दूध है तो डाला, तो बच्चा वहाँ सिर्फ एक जो बड़ी चीज़ है उसको ही बड़ा बताया बच्चे ने, ना कि वो चौड़ी चीज़ है। दोनों में वर्गीकरण डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाया। अब इस एज के बच्चे को हम अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए यहाँ मूर्त के आधार पर, रियल ऑब्जेक्ट के आधार पर थिंकिंग शुरू करेगा, ये मस्ट ध्यान रखना। अगर हम बच्चे को कोई इमेजिन करने को कहे, जो चीज़ बच्चे ने ना देखी हो, तो उस पर बच्चा इमेजिन नहीं कर सकता, उसकी थिंकिंग नहीं शुरू हो सकती। तो पियाजे ने क्या किया, 2-3 बच्चों को लिया, तो उन 2 बच्चों को लिया पियाजे ने, तो एक बच्चे से क्या किया, कल्पना की कि हमारे पास ना 4 डंडी है, A, B, C और D, 4 डंडियाँ है हमारे पास। एक बच्चे को तो इमेजिन करने को कहा और क्या टास्क दिया कि इमेजिन करो कि ए जो डंडी है ना वो बी से भी बड़ी है, सी से भी बड़ी है और डी से भी बड़ी है। ठीक है, कल्पना करो। फिर बी जो डंडी है वो सी और डी दोनों से बड़ी है, और जो सी डंडी है वो डी से बड़ी है, और डी डंडी है वो सबसे छोटी है, और इनको एक निश्चित पैटर्न में लगाओ। तो इस एज का जो बच्चा था, थर्ड स्टेज का बच्चा, वो इसमें पैटर्न में नहीं लगा पाया। क्योंकि बच्चे को यहाँ रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया गया था, इसलिए वह वर्गीकरण नहीं कर पाया। तो इसी तरह जैसे इन्हीं सेम डंडियों को लिया पियाजे ने और अलग बच्चा लिया और दिखाया कि ए जो डंडी है सबसे बड़ी है, बी उससे थोड़ी छोटी है, सी थोड़ी छोटी है,
डी फिर थोड़ी सी छोटी है। तो इन चारों डंडियों को बच्चे ने रियल ऑब्जेक्ट दे दिया, तो फटाफट बच्चे ने सीक्वेंस में 1 बाय 1 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एक पैटर्न बना दिया। इस बात से पियाजे ने क्या अंदाज़ा लगाया कि ये जो स्टेज है ना, इसमें सिर्फ बच्चा रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेजिनेशन कर सकता है। अगर इमेजिन करके बताए तो बच्चा वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता, अपना दिमाग नहीं लगा पाता, क्योंकि अभी बच्चे का डेवलपमेंट इतना, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है कि वो सोच के अमूर्त के हिसाब से बता पाए कि कौन सी डंडी सबसे बड़ी है। लेकिन जैसे ही पियाजे ने उस बच्चे को रियल ऑब्जेक्ट दिखाए तो बच्चे ने फटाफट उनको वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ये पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, फिर क्या है, लंबाई, चौड़ाई, भार, आयतन का ज्ञान होने लगता है। एक वस्तु के कई गुण देखने लगता है। जैसे कोई वस्तु है, टेबल है, ये इतनी लंबी है, ये इतनी ऊंची है, तो वस्तु के अलग अलग एस्पेक्ट देखना शुरू कर देता है इस एज का बच्चा। ठीक है, फिर क्या है, क्या नहीं कर सकता, दिन, तारीख, महीना, समय की गणना प्रारंभ कर देता है। डे है, डेट है, इसके हिसाब से बच्चे को हर चीज़ समझ में आने लगती है। लेकिन अब जैसे दोपहर में बच्चे को पूछ लिया जाए बिना दिखाए कि क्या समय हुआ है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे को घड़ी दिखा दी जाए, रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया जाए कि बताओ, टाइम देख के बताओ कि क्या हुआ है, तो बच्चा तुरंत बता देगा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे ने वो कंसेप्ट सीख लिया है और वो रियल ऑब्जेक्ट को देख के बता सकता है। फिर क्या है, इस एज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो सीटेट ना हमेशा क्वेश्चन घुमाता है, कई बार ऐसी चीज़ें पूछ लेगा कि बताओ, 3 चीज़ें दे दी थर्ड स्टेज की और चौथी दे दी कि बताओ इनमें से पियाजे के थर्ड स्टेज की कौन सी अवस्था नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ बच्चा ना अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। ठीक है, रियल चीज़ है, सिर्फ उसी के बारे में सोच पाएगा। जो चीज़ें नहीं है, बच्चे ने नहीं देखी, तो उसके बारे में थिंकिंग नहीं कर पाता। फिर क्या है, समस्या समाधान नहीं कर पाएगा। इस एज का जो बच्चा है, थर्ड स्टेज का बच्चा है, यहाँ ये समस्या समाधान भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये थी हमारी पियाजे की थर्ड स्टेज। फटाफट रिकैप करते हैं, जल्दी से आ जाइए कि पियाजे का ये एक्सपेरिमेंट भी समझ चुके हैं। और इस स्टेज में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बाल्यावस्था के सभी गुण हैं, 7 से 11 वर्ष की एज में, बाल्यावस्था में, जो चाइल्डहुड में जो गुण डेवलप होने चाहिए, वो सभी डेवलप हो जाते हैं बच्चे में, और धीरे धीरे वो गुण मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो चलिए रिकैप करते हैं। तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के आधार पर। जीववाद का अंत हो जाता है, अंतर सीखने लगता है। आगमनात्मक चिंतन करता है, मानसिक क्रियाएं व्याप्त होती है। वर्गीकरण, क्रमबद्धता का विकास होता है। उत्क्रमणशीलता का प्रारंभ होता है, पलटावी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। संरक्षण के गुण का प्रारंभ होता है। बालक का चिंतन विकेंद्रीकरण होने लगता है, एक वस्तु के कई गुण देखने शुरू हो जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, वेट, आयतन, वॉल्यूम, सारी चीज़ें बच्चा यहाँ देख पाता है। बहुपक्षीय चिंतन करता है निगमन तर्क के आधार पर। लंबाई, चौड़ाई, भार, आयतन का ज्ञान हो जाता है। दिन, तारीख, महीना, समय की गणना प्रारंभ कर देता है। क्या नहीं कर सकता, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, समस्या समाधान नहीं कर सकता। ये 2 खास बातें इस स्टेज की याद रखेंगे। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी हमारे पियाजे की थर्ड स्टेज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज, और फिर अगली वीडियो में वाइगोत्स्की की वीडियो आएगी। और शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप अच्छे से डिटेल से हर स्टेज को बारीकी से समझें कि सीटेट कैसे क्वेश्चन पुट करता है, कैसे घुमाता है, कैसे लेवल होते हैं। आजकल नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पुट होते हैं कि बताइए इसमें से कौन सी स्टेज नहीं है, कौन से स्टेज का बच्चा क्या नहीं कर पाता। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट करता है सीटेट में। तो ठीक है, चलिए बाय बाय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और हम बहुत जल्द फोर्थ वीडियो लेके आएंगे। यहाँ हमारा पियाजे का जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है, चौथी स्टेज के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।